इंश्योरेंस एडवाइजर गर्मी में पसीना पूंछते पूंछते कस्टमर के पास पहुंच जाता है। कस्टमर ने सेल्फी ली, इस साइड से सेल्फी ली, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। कस्टमर के पास पहुंच गए एक इंश्योरेंस एडवाइजर, लेकिन कस्टमर के पास पहुंचकर भी उस इंश्योरेंस एडवाइजर को यह नहीं पता था कि कस्टमर से पॉलिसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बाद में जब उसने कस्टमर को फोन करके दोबारा से डॉक्यूमेंट मांगे तो कस्टमर ने साफ मना कर दिया कि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। जब आपको यही नहीं पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आप बार बार कभी मुझसे सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, कभी कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, बार बार आपने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मुझे आपकी पॉलिसी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे नहीं लूंगा, पॉलिसी लूंगा लेकिन आपसे नहीं लूंगा क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो अगर आप भी नए एडवाइजर हैं या पुराने एडवाइजर हैं, लेकिन फिर भी आपको यह नहीं पता है कि इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आज की ये वीडियो देखकर आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फ्यूचर में जब भी आप कस्टमर के पास पॉलिसी करने के लिए जाएंगे तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी पॉलिसी खराब नहीं होगी। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से अगर आपने थोड़ा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी आधी अधूरी जानकारी आपकी पॉलिसी भी खराब कर सकती है। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर जिनके पास मोर देन 100 इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, वो इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनको बताएगी कि जब वो कस्टमर के पास जाएं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। देखिए, इंश्योरेंस एडवाइजर उसने एजेंसी ले ली, एग्जाम भी दे दिया और वो बन गया एजेंट, राइट। हो सकता है उसने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की हो सकता है उसने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन की हो, कुछ भी उसने ज्वाइन किया, लेकिन वो यहां पे एडवाइजर, एज ए एडवाइजर उसने ज्वाइन किया है, राइट। उसका कोड भी आ गया है। अब डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है, LIC में क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, DO होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, यहां पर सेल्स मैनेजर होते हैं। सेल्स मैनेजर दोनों का जो प्रोफाइल सेम होता है, यानी कि सेल्स मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर का जो प्रोफाइल सेम होता है। DO का काम होता है अपने अंडर में एजेंट्स की टीम बनाना, राइट। वो अपना जो टारगेट है उनका टारगेट है अपने अंडर में एजेंट्स बनाना, राइट। तो हो सकता है किसी DO के अंडर में 100 एजेंट्स हो सकता है किसी के अंडर में 200 हो, कि हो सकता है किसी के अंडर में 500 एजेंट्स हो, राइट। सबके पास अलग अलग टीम होती है। इसी तरीके से सेल्स मैनेजर होते हैं, उनके पास भी टीम होती है, राइट। अब एक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास इतना प्रेशर होता है क्योंकि उसको 500 एडवाइजर, 200 एडवाइजर की टीम को हैंडल करना होता है। एक एडवाइजर अगर अपने कस्टमर के पास बैठा है, उसको नहीं जानकारी है, पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, उसको यह नहीं पता है कि सर इस पॉलिसी को देने के लिए कौन सा राइडर देना है, अगर उसको यह भी नहीं पता है कि सर पॉलिसी तो मैंने समझा दी लेकिन सर मुझे नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अब वो वहां पर बैठकर अगर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन करेगा तो भला आप समझिए, एक DO के अंडर में 100, 200, 500 एजेंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे उनको टाइम दे पाएगा। डेवलपमेंट ऑफिसर की भी मजबूरी है, तो क्यों ना आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग बने, क्यों ना आप खुद इतने एजुकेट बने, राइट। आप इतने अच्छे से आप एडवाइजर बने कि आपको सारी चीजें खुद पता हो, आपको अपने DO के पास फोन करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको हर एक जानकारी, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती है। 1 या 2 पॉलिसी समझ ली, इन पॉलिसी को जाकर ही अपने कस्टमर को बता रहे हैं। कस्टमर की जरूरत क्या है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, कस्टमर को क्या चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हैं, कस्टमर को कैसे हम कैलकुलेट करके बताएं बोनस वो भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बस जाके पॉलिसी समझा के आ गए। क्या एक LIC एजेंट का सिर्फ यही काम होता है? आपका काम है अपने कस्टमर के हर एक सवाल का जवाब देना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि अगर आपने बताया कि 20 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिलेगा, अगर कस्टमर ने पूछा कि भाई ये 20 लाख कैसे मिलेगा, तो आपको उसका आंसर देना है, आपको उसका जवाब देना है, आपको उसको कैलकुलेट करके बताना है, राइट। तो आपको सारी चीजें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाके
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे से आपको हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक डीओ की टेंशन भी कम हो जाएगी। डीओ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके जो एजेंट्स हैं वो भी एजुकेट हो जाएंगे, राइट। तो आप अपने एडवाइजर को ट्रेंड करिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो एजेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, राइट। तो सारी चीजें आपको हम लोग यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत एजेंट्स के सामने क्या आती है कि सर हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं। ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। ये भी प्रॉब्लम आप जितनी मेहनत, गर्मी में जून के महीने में 43, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है और एक इंश्योरेंस एडवाइजर गर्मी में पसीना पूंछते पूंछते कस्टमर के पास पहुंच जाता है। एक कस्टमर मिलने में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन पॉलिसी सेल नहीं होती है। अब ये भी टेंशन आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, गूगल पर कैसे आप अपना ऐड चलाएंगे, गूगल से कैसे कस्टमर ढूंढेंगे, यूट्यूब से कैसे कस्टमर ढूंढेंगे और फेसबुक से कैसे आप कस्टमर ढूंढेंगे। ये सारी जानकारी आपको हम सिखाएंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन, जिसमें आप अमित त्यागी सर्च कीजिए, अमित त्यागी सर्च करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखाई देगा। उस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, राइट। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ध्यान से समझिएगा, और आप चाहे तो अपने नोटपैड में या फिर अपने जो भी आपके पास हैं पेपर्स वगैरह, उसमें आप नोट कर सकते हैं, अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कल ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर हमें ये नहीं पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, राइट। तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कस्टमर के पास जाके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लेना है। मेरा सवाल सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से, आपकी एजेंसी नई है, अभी आपने 1 साल के अंदर अंदर एजेंसी ली है, या फिर आपकी एजेंसी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो, और ये भी लेटेस्ट होना चाहिए आपका, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना फोटो ले आते हैं, सॉरी कस्टमर का फोटो ले आते हैं, कस्टमर ने सेल्फी ली, इस साइड से सेल्फी ली, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जैसे आप स्टूडियो में जाके फोटो क्लिक करते हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी क्लिक कर सकें, लेकिन सामने से, फ्रंट से आपका फोटो क्लिक होना चाहिए, जिसमें आपके दोनों कान दिखाई दे, सामने से आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो पहला आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है। दूसरा, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, राइट। अब बात आती है सर आईडी प्रूफ में क्या क्या चलेगा, यह भी कंफ्यूजन रहता है, समझ नहीं आता है सर कौन से पेपर लूं, कौन सा आईडी प्रूफ चलेगा। भाई आईडी प्रूफ भारत सरकार के द्वारा कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जिस पे फोटो लगा हो वो होता है आईडी प्रूफ। इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा पैन कार्ड, इसमें क्या चलेगा, इसमें चलेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, राइट, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर भी तो फोटो लगा होता है ना, तो वोटर आईडी कार्ड भी हो गया आपका। और इसके अलावा क्या चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा, ये सब आप ले सकते हो जिसके ऊपर फोटो लगाओ। तीसरा, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, राइट, यानी कि एड्रेस प्रूफ, जहां पर आपके पॉलिसी पेपर, आज की डेट में पॉलिसी बॉन्ड जो पहुंचता है वो बाई पोस्ट पहुंचता है, तो जहां पर आप अपना
डॉक्यूमेंट LIC का या इंश्योरेंस कंपनी का जो भी आपका पॉलिसी बॉन्ड होगा वो चाहते हैं तो बाई पोस्ट पहुंचे, तो वहां का आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चीज चलेगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो एड्रेस प्रूफ में आप नोट करिए, आधार कार्ड, आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है तो एक्सेप्टेबल है। पासपोर्ट, पासपोर्ट के ऊपर भी एड्रेस होता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, राशन कार्ड, राशन कार्ड के ऊपर भी एड्रेस होता है। वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर भी एड्रेस होता है। ठीक है, अगर कोई रेंट पे रहता है तो उसको क्या देना है, उसको देना है रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट देना है, वो भी एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जी, किसी के पास अगर एड्रेस प्रूफ के लिए ये नहीं है तो वो क्या दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता है। टेलीफोन का बिल है तो वो भी चलेगा, टेलीफोन बिल, राइट, ETC एक्सेट्रा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हैं। इसके अलावा आता है एक सवाल और। अब सवाल क्या है कि आपने देखा है कि भाई मान के चलते हैं पैन कार्ड है, अब पैन कार्ड पर बाय मिस्टेक डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, राइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आ सकती है, क्योंकि एक एडवाइजर ने मुझसे पूछा कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी तो उस केस में क्या करना चाहिए। मान के चलते हैं आपने आईडी प्रूफ लिया, ठीक है, वो आईडी प्रूफ तो है लेकिन डीओबी प्रूफ नहीं है, डीओबी प्रूफ भी है लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है। जैसे पैन कार्ड, पैन कार्ड में अगर डीओबी गलत है तो उसके लिए आप अलग से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा सकते हो। स्कूल सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए, स्कूल सर्टिफिकेट, तो ये भी वैलिड होगा, राइट। समझ आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आता है दोस्तों इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ, यहां पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में रहते हैं, तो वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। इनकम प्रूफ वीडियो कैसी लग रही है आपको मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है तो मुझे लिखिए ताकि मैं और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो बना पाऊं। इनकम प्रूफ में क्या चलेगा, देखो इनकम प्रूफ को समझने की जरूरत है। अगर कोई बिजनेसमैन है, राइट, बिजनेसमैन है तो उसके पास सैलरी स्लिप तो नहीं होगी, ठीक है जी। वो क्या करता होगा, ITR फाइल करता होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता होगा। तो जब भी आप कोई टर्म प्लान या हायर सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं तो उस केस में आप लास्ट 3 ईयर का ITR लीजिए, लास्ट 3 इयर्स ITR विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बहुत सारे एडवाइजर क्या करते हैं कि ITR की सिर्फ फ्रंट कॉपी ले लेते हैं, फर्स्ट पेज ले लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न लेनी है, ITR लेनी है, लेकिन 3 साल की लेनी है और उसके साथ साथ क्या लेना है, विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। अपने कस्टमर को बोलिए वो अपने CA से जिससे वो ITR फाइल कराता है उसको बोलेगा, वो उसको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के साथ में ITR देगा। दूसरा, आपको लास्ट 3 ईयर फॉर्म 16, लास्ट 3 इयर्स फॉर्म 16, जो जॉब करते हैं तो उनको उनकी कंपनी के तरफ से फॉर्म 16 दिया जाता है, तो अगर उनके पास ITR की कॉपी नहीं है तो वो फॉर्म 16 दे सकते हैं। इसके अलावा जो जॉब करते हैं वो क्या दे सकते हैं, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप। अच्छा, इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक डॉक्यूमेंट और लेना पड़ेगा जो पहले आप नहीं लेते थे, वो है कैंसल्ड चेक। कैंसल्ड चेक ये हो गया है मैंडेटरी। क्या है ये, मैंडेटरी, ये लेना ही लेना होगा। अगर कैंसल चेक नहीं है, उसके बाद उसने चेक बुक इशू नहीं कराई है, तो वो बैंक स्टेटमेंट भी दे सकता है, बैंक स्टेटमेंट, राइट। ये क्या है, ये मैंडेटरी है, ये देना पड़ेगा।
राइट। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये इंश्योरेंस एडवाइजर को समझ आया या नहीं समझ आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट का रिप्लाई करने की, और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने की। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कौन कौन इस साल MDRT COT TOT कर रहा है, कौन चेयरमैन क्लब मेंबर गैलेक्सी क्लब मेंबर बन रहा है, कौन ZM क्लब मेंबर CM क्लब मेंबर बन रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप कमेंट करेंगे तभी आप बन पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।